दोस्तों, बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आपका जूनियर वाला पेपर जो 3.0 का जो अभी रद्द हो गया है, जून में होने वाला है पेपर, अब अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की ए बुक है और इसमें टोटल क्वेश्चन इसमें दिए हुए 8,250 क्वेश्चन हैं। इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने ये प्राचीन इतिहास से रिलेटेड सारे वीडियो, सारे पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया है। मध्यकालीन इतिहास से भी सब कुछ कवर कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें ज़रूर देखें। और अब हम लोगों ने यहाँ तक ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे किसान विद्रोह एवं आंदोलन से संबंधित और 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो जागरण हुआ था, ये टॉपिक आज का है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें वही क्वेश्चन है जो बीपीएससी के माध्यम से विभिन्न एग्ज़ाम कराए जाते हैं और उसके द्वारा पूछे गए सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन लिए गए हैं। तो बिना देरी किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। सी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी के कर्वे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनके की वजह से द्वैध शासन के प्रयोग को प्रति में सफल बना दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण विरोधी रुख। इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एनी बेसेंट से रिलेटेड 3.2.0 में भी एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, इसे जान लेते हैं, जानना अति आवश्यक है। द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना 1904 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट पहली बार 1893 में भारत आई थी। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1914 में द कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक 2 साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू किया। 1916 में इन्होंने मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी चुना गया। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है। दोस्तों, आप इन्हें देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की थी? ये अवतारवाद पर नहीं की थी। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है, 1885 की डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में कौन सा नहीं था? तो इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका ई ऑप्शन राइट है, उपयुक्त में से कोई नहीं। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में निम्न उद्देश्य बताए। साम्राज्य के विभिन्न भागों में राष्ट्र के हित के कार्यों में संलग्न ऐसे सभी व्यक्तियों में परस्पर घनिष्ठता, मित्रता को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करना। अपने सभी राष्ट्र प्रेमियों, जाति, धर्म, प्रांतीयता के सभी संभव पूर्वग्रहों को सीधे मित्रतापूर्ण व्यक्तिगत संपर्क से दूर करना। राष्ट्रीय एकता की उन भावनाओं को पूरी तरह विकसित और संगठित करना। तत्कालीन महत्वपूर्ण और ज्वलंत समस्याओं के बारे में शिक्षित वर्ग के परिपक्व व्यक्तियों को पूरी तरह से विचार विमर्श करने के बाद बहुत सारी से प्रामाणिक लेखा जोखा तैयार करना। जिन दिशाओं में जिस तारीख से अगले 12 महीनों में देश के राजनीतिकों को लोकहित के लिए कार्य करना चाहे, उनका निर्धारण करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामी वर्णित किया है? तो सर सैयद अहमद खान। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे। आर्य समाज की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। यूनाइटेड पैट्रियाटिक
सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया है? तो स्वामी विवेकानंद बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सती प्रथा को बंद कराने में किस लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सहयोग किया था? किसने लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सहयोग किया था? तो राजा राम मोहन राय जी ने सहयोग किया था। सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन। किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता था? राइट आंसर हो जाएगा बहावी आंदोलन। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर के करामत अली। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1909 में। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाजी शरियतुल्लाह। 22 नंबर 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो इसकी व्याख्या देखना अति आवश्यक है। राजा राम मोहन राय भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। 1809 में राजा राम मोहन राय फारसी भाषा की पुस्तक तूफात उल मुहाउद्दीन का प्रकाशन हुआ, इनकी प्रथम पुस्तक थी। दक्कन एसोसिएशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1875 में, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया है? तो इसे रामाबाई को कहा गया है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पंडित रामाबाई कहा जाता है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है सर विलियम जोन्स। भारतीयों का कौन सा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था? तो ये शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। ब्रिटिश काल में भारत हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए श्रेय दिया जाता है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 30 नंबर। अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने कहाँ से आरंभ किया था? तो ये वर्धा से स्टार्ट किया था इसको, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1855 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। निम्नलिखित में से किसने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? मैडम ब्लेवेस्टस्की तथा कर्नल अलकाट ने। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई माजदायसन सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही संयोजन को आपको पहचानना है, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आत्माराम पंडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले, नौरोजी। दोस्तों इसकी यहाँ से व्याख्या अगर देख लेते हैं तो अच्छे से क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। कई क्वेश्चन बनते हैं। प्रार्थना समाज आत्माराम पंडुरंग, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले और रहनुमाई माज दायसन सभा नौरोजी फर्दनोजी हैं। भारतीय पुनर्जागरण रेनासा आंदोलन के पिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा
आत्माराम पांडुरंग। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1828 ईस्वी में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आर्य, इसका हो जाएगा दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ब्रह्म समाज की स्थापना, देखिए इसमें स्टार लगा हुआ है तो इसकी व्याख्या जानना अति आवश्यक है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन था। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में की थी। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1897 ईस्वी में, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, इसका राइट है स्वामी विवेकानंद। 47 नंबर, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया है? ये 1, 2 और 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ और उदार रजवाड़े हैं। 48, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? ये गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता था। भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून पास किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1829 ईस्वी, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था गुजरात में। क्वेश्चन है हमारा इसमें कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ? तो ये गुजरात में है, इसका हो जाएगा। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। 1875 में इन्होंने बॉम्बे में आचार्य समाज की स्थापना की थी। 51 नंबर, यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेबियन डिरोजियो। भारतीयों के लिए का नारा इनमें से किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा जमाजुद्दीन अफगानी। और दोस्तों आज आपका जो नेक्स्ट वीडियो हो जाएगा ये सबसे इम्पोर्टेंट, किसान विद्रोह से संबंधित हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी, चाहे 1.0 हो चाहे 2.0 हो चाहे जूनियर वाला हो। अभी ये रद्द हो गया, आपका जून में पेपर हो रहा है जिसका, तो इस तरह से आप एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टॉपिक आपको देखना अति आवश्यक होगा। अगर इसके पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इन्हें ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।